हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपसे प्रकाश यानी लाइट के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा है लाइट। यदि लाइट ना हो तो क्या क्या उससे हो सकता है। तो लाइट के बारे में पढ़ने से पहले, लाइट एक एनर्जी, एक ऊर्जा है, और दूसरी इसकी जो वैक्यूम या निर्वात में इसकी चार्ज होती है प्रकाश की, लाइट का, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साथ ही जब ये लाइट सन से जो अर्थ तक पहुंचने में ये 8.3 मिनट का टाइम लेती है। तो ये तो हमें लाइट का जनरल उसमें बात कर दी हमने, इसका जो संक्षिप्त उसका विवरण है। तो अभी हम इसका अगर विस्तारपूर्ण चर्चा करें तो लाइट दो तरह से इफ़ेक्ट करती है। एक तो होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन की बात कहें तो किसी प्लेन पे कोई भी रे गिरने के बाद फिर वापस चला जाना ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है, किसी खास वस्तु की चमक कितनी है। जैसे रिफ्रैक्शन इंडेक्स की बात करें, अपवर्तनांक की बात करें तो हीरे का सबसे ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य है कि चमक सबसे ज़्यादा जिसमें होगी वही रिफ्लेक्शन है, वही रिफ्रैक्शन है, यानी वही अपवर्तन है। रिफ्रैक्शन वो है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है, टकराना और फिर वापस चले जाना। वो क्या है, वो है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन है कितना उसकी चमक है, कितना वो दिखाई दे रहा है। किसी भी धुएं के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दिखाई देता है। तो हीरे इसी तरह हर किसी पदार्थ के अपने अपने क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन की। तो यदि हम रिफ्लेक्शन पढ़ें लाइट का और हम ये कह दें कि लाइट क्या है, किसी भी प्लेन में आके फिर वापस चली जाती है, यानी ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंस रे क्या है, किसी भी प्लेन में चलने के बाद फिर वापस चली जाती है, और इसके बीच में यदि हम नॉर्मल एक को डालें तो ये 90 डिग्री पे ये वाला एंगल बनता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई, माना कि ये वॉल है और कोई यहाँ से बॉल फेंक रहा है, तो इस वॉल में टकराने के बाद वापस बॉल यहाँ चली जा रही, तो ये जो टकराने के बाद यानी जो रिफ्लेक्शन हुआ वो बॉल का यहाँ, मतलब ए जो बॉल थी अब यहाँ पहुँच चुकी है, पहले ये यहाँ थी। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन, ये है हमारा रिफ्लेक्शन। तो लाइट का भी यही है। यदि आपतित किरण किसी भी समतल पे पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि कोई आपतित किरण यदि कोई आपतित किरण समतल पे पड़ने के बाद यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोई इंसिडेंस रे यहाँ से पड़ी है और 60 डिग्री का कोण बना रही, तो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होगा वो क्या है, इंसिडेंस रे का मतलब है एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है एंगल आर। तो एंगल आई ये हो गया, एंगल आर ये हो गया। तो इसे बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। वही ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब रे की बात होगी तो रे बोला जाएगा, जब एंगल उसमें पूछा होगा तो एंगल की बात हो। तो इसका मतलब है कि एंगल आई उतना ही होगा जितना कि एंगल आर होता है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि 60 डिग्री का कोण कोई प्लेन पे बनाते कोई इंसिडेंस रे, तो उसका पूछ रहा रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा, तो हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि ये वाला एंगल पूरा कितना है, एंगल आई से लेकर और ये यहाँ तक ये 90 डिग्री, और ये हमें 60 डिग्री पता है। तो ये अपने आप ही 90 में से 60 गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब आई 30 है तो आर भी 30 डिग्री हुआ। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि जिसके कि हमें जवाब इस तरह देने हैं और इस तरह पहले इसको समझना है। यदि हम अब प्लेन मिरर की बात करें, क्योंकि दो तरह के मिरर यहाँ पे पढ़ेंगे हम, प्लेन और स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर की बात जब हम करते हैं तो ये प्लेन मिरर का जो राइट साइड होता है उसमें AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश होता है, ताकि वो दूसरी तरफ ना दिखाई दे। तो जो भी घरों में प्लेन मिरर होते हैं, किसी सैलून, किसी हेयर ड्रेसर, बार्बर के यहाँ जो मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। तो प्लेन मिरर का क्या होता है, दाहिनी से कोई भी रेज, बाएं से कोई भी रेज आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट बाएं रहेगा तो U हमेशा माइनस में रहेगा यहाँ, और जो इसका V बनेगा तो वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये दाहिनी साइड है। पर हमेशा हम रे बाईं साइड से ही गुजारेंगे, लेफ्ट साइड से, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड माना जाएगा। तो जब भी हम कोई रे गुजारते हैं, जब किस वाले में, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में जब रे गुजारते हैं तो वो अपने एक जगह पे वापस आ जाती है।
एक जगह पे वो क्या एक खास जगह पे वो बना देगी, चाहे बीच में बनाए चाहे कहीं पर, रे वापस आके इससे इस माध्यम से टकराने से, मतलब प्लेन जो ये मीडियम है बीच में से टकराने के बाद वापस एक जगह पे मिलता है, फोकस बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्लेन मिरर। और इसी में प्लेन मिरर में जब दूसरा क्या हो जाता है, एक तो हो गया हमारे पास प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर की जो खासियत होती है कि इस प्लेन मिरर के अंदर यदि हम 10 मीटर यहाँ तक देखें तो 10 ही मीटर दिखाई देता है। अगर यहाँ से हम 10 मीटर इसमें अपनी डिस्टेंस देखी तो इसके अंदर जो प्लेन मिरर के अंदर हमें डिस्टेंस भी 10 मीटर्स दिखाई देता है, यानी x मीटर, यदि ये x मीटर मान लें तो ये भी x मीटर ही होगा, जो भी इसका डिस्टेंस अगर 20 होगा तो ये भी 20 होगा। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, यदि कोई शीशा 2 डिग्री पे झुका हुआ तो हमें 4 डिग्री झुकना पड़ेगा अपने उसके देखने के लिए। इसके अलावा वेलोसिटी होता है जो प्लेन मिरर में 2v हो जाता है। अगर हम किसी जिम हॉल में कोई साइकिलिंग चला रहे हैं और 10 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम कोई साइकिल चला रहे हैं तो हमें प्लेन मिरर के अंदर वो दुगना दिखाई, यानी 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर के उसमें हमें दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हम अंदर किसी जिम हॉल में अगर प्लेन मिरर लगे हुए, जो चारों तरफ शीशे लगे, उसमें हम ज़्यादा हुए दौड़ते हुए अपनी स्पीड को नज़र आता है, हमें ऐसा आभास होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम उतना नहीं दौड़ रहे हैं, हमारे एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकंड ही स्पीड है, लेकिन शीशा उसको दुगना दिखाता है। तो इससे हम क्या है, मिल्खा सिंह नहीं बन रहे शीशे के सामने, हम बाहर जैसे एक नॉर्मल वैसे हम अंदर भी हैं, लेकिन शीशा हमें 2v यानी उसकी वेलोसिटी, उसके वेग में 2 गुना परिवर्तन हो जाता है जब हम प्लेन मिरर में अपने को दौड़ते हुए देखते हैं। यदि इसके अलावा जो चौथी प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि यदि हम 10 फीट मेरी हाइट है तो मुझे 5 फीट का उससे आधे का मिरर होना चाहिए, जो हम नीचे पाँव से लेकर सर तक यदि हम अपना पूरा प्रतिबिंब किसी शीशे में देखना चाहते हैं तो हमें उसके आधा शीशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मेरी 10 फीट है तो शीशा 5 फीट का होना चाहिए। ये तो थी प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो मिरर भी 2 तरह के होते हैं, एक कॉनवेव, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव होता है अवतल, तो कॉनकेव ऐसे इस तरह से होता है कॉनकेव मिरर, और जो कॉन्वेक्स होता है वो उभरा हुआ से होता है वैसे बाहर के लिए, लेकिन उसके दाहिनी तरफ दोनों के पॉलिश होगा तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, और जो अंदर के लिए घुसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव, यानी ये अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण, और ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो जाएगा। इन दोनों दर्पणों की जो खास विशेषता है, जो आम जीवन में हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, तो अवतल दर्पण हमारा एक जगह पे कोण बनाता है, एक तरफ पे बिंदु बनाता है। जो मैंने कहा था, अगर मैं यहाँ पे रेज इसके यहाँ रेज करूँ तो ये वापस यहाँ पे सारी रेज आएंगी, ये वापस आ जाएंगी, जब ये यहाँ से चली हैं वापस आके यहाँ मिल रही है एक जगह पे। तो ये क्या अवतल दर्पण की विशेषता है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण में, जो ये कॉन्वेक्स है, इसमें अगर हम रेज बनाएं तो ये बिखेर देता है, ये खोल देता है रेज को, मतलब बड़ा इलाका ये ले लेता है। ऐसे में बड़ा इलाका, ये बड़ा इलाका ले रहा है यहाँ पर। जब हम इसे यहाँ से किसी मीडियम में या कॉन्वेक्स मीडियम में जब हम कॉन्वेक्स उसमें डाल रहे हैं इसे, तो ये फैल जा रही है रेज। तो कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स क्या है, रेज को फैला रहा है, अपने इलाके को फैला रहा है, और जो ये कॉनकेव है वो एक जगह पे लाइट को ला रहा है। तो कॉनकेव का हम उपयोग करते हैं, जो कॉनकेव का यूज़ है उसे हम करते हैं जो हेडलाइट्स होते हैं कार की, या फिर जो टॉर्च होती है हमारे पास, या फिर सोलर कुकर होता है। और कॉन्वेक्स का हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास रियर मिरर लगे होते हैं दोनों तरफ, कार के दोनों तरफ, स्कूटी के दोनों तरफ, या फिर कार के अंदर जो एक शीशा लगा होता है पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इन चीज़ों में, या रात को स्ट्रीट लाइट जलती हैं वो भी कॉन्वेक्स में ही जलती हैं, वो भी फैला के दिखाता है इलाके को ज़्यादा बड़ा। तो आज हमने क्या कॉन्वेक्स और कॉनकेव में लाइट का परावर्तन और अपवर्तन देखा, प्रकाश का। अगले वीडियो में आपको मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से भी अपने डाउट्स या कोई भी आपको समस्या हुई हो इस वीडियो के अंदर, तो वो कमेंट्स के द्वारा भी आप बता सकते हो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, थैंक यू।